रामपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में कृषकों के नाम पर करोड़ों रुपए लोन सैंक्शन कर बैंक अधिकारियों ने आपस में सांठगांठ कर हड़प लिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विश्वास का दूसरा नाम है बैंक। बैंक के विश्वास पर लोग अपनी जीवन भर की कमाई अपने खाते में जमा कर आराम की नींद सो जाते हैं। कारण है कि उनका बैंक पर विश्वास, लेकिन जब यही विश्वास बैंक अधिकारियों की घोटालेबाजी के चलते टूटने लगे तो फिर पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाता है। एक ऐसा ही बेहद गंभीर घटना हुई रामपुर में, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा में कृषकों के नाम पर करोड़ों रुपए लोन सैंक्शन कर बैंक अधिकारियों ने आपस में सांठगांठ कर हड़प लिए। कृषकों को जब लोन वसूली के नोटिस पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक में पूछताछ की तो किसी ने विश्वसनीय जवाब नहीं दिया। आखिरकार कृषकों ने पुलिस से गुहार लगाई और 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई, जबकि दर्जनों लोग इस धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। बड़ी बात है कि रामपुर जिले में लीड बैंक की जिम्मेवारी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ही है, जिसका काम जिले भर के बैंकों के कामकाज पर नजर रखना होता है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के ही ब्रांच में एक बड़ा घोटाला हुआ और अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। बता दें कि बैंक के अधिकारियों की उदासीनता से कृषकों ने पुलिस में गुहार लगाई, लेकिन पुलिस भी बैंक अधिकारियों पर सीधे हाथ डालने से कतरा रही है। पुलिस को इंतजार है उन सबूतों का जो पीड़ित कृषक नहीं बल्कि बैंक अधिकारी ही दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित मोहम्मद अकरम एवं पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्र का और क्या कुछ कहना था। क्या नाम भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। अकरम साहब, ये बताएं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मामला है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोगों के गलत तरीके से लोन निकाले हैं, क्या मामला है, पूरा विस्तार से। सर, इसमें जो है बैंक ऑफ बड़ौदा मसवासी में रोहित दया नाम के मैनेजर रहे हैं। तो उन्होंने जो है एक मेरे साथ ही नहीं, कम से कम 20-22 लोगों के साथ भी और भी 11-12 करोड़ रुपए का मामला है, रहमतगंज ब्रांच का और मसवासी ब्रांच का। तो उन्होंने जो है चेक लोगों के पास हैं और चेकों से पेमेंट निकाल लिए गए हैं। चेक नंबर डाल डाल के लोगों के पास जिंदा चेक हैं, ब्लैंक चेक पड़े हैं। इस तरीके से और लोन कर दिए गए हैं। लोगों के पैसे खातों से खींच लिए हैं लोन कर करके। किसी की फाइल नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। इस तरीके का मतलब बहुत तरीके का तगड़ा फ्रॉड करके चले गए। मतलब किस तरीके का आश्वासन दिया और किस तरीके आश्वासन सर 1-1.5 साल से आश्वासन यही देते आ रहे हैं कि मेरे पापा आएंगे, मेरे ये आएंगे, मेरे पापा आएंगे, वो कर देंगे, लोन जमा कर देंगे। एक बार इनके पापा आ भी चुके हैं, पीछे आए थे तो कुछ लोगों का जमा कर गए थे। मतलब कितने लोगों का किस तरीके का लोन दिया है, किस योजना के अंतर्गत मिला? कोई योजना कुछ नहीं सर। आधार कार्ड, किसी ने आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, उससे लिया, या किसी के खाते से उठा लिया, खाते से उठा के और डायरेक्ट जो किसी का 35 लाख का, किसी का 35 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इस तरीके का बहुत से लोगों का लोन, कम से कम 22-23 आदमी हैं, उनका सबका लोन हुआ पड़ा है। और बाकी बाहरी लोगों से भी पैसा उठाया है। काफ़ी लोगों का पेमेंट बाहरी भी है। अभी मैनेजर कहाँ है? अभी सर कोई पता नहीं है। इनको अगस्त में जो है सस्पेंड कर दिया गया था बैंक से और जांच जो है चल रही है। तो अब जो जिन लोगों के अकाउंट से पैसा लिया गया है जी, तो क्या उनके पास कोई नोटिस वगैरह दिखा है? हाँ, नोटिस बैंक से नोटिस आ रहे हैं। अब जैसे हमारी मैडम का और हमारा जैसे अब एफआईआर हो गई है, तो एफआईआर वालों को भी जो है नोटिस भेजा गया है बैंक द्वारा। एफआईआर कितनी हो चुकी है? एफआईआर 5 एफआईआर हो चुकी हैं यूपी से, और बाकी जो है उत्तराखंड से हैं। रामनगर में भी, पीछे भी रामनगर में ये कर का है, किसी का 3 करोड़ का, किसी का कितना। देखिए, थाना क्षेत्र स्वार में कुछ व्यक्तियों द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया था कि एक बैंक के अधिकारी के द्वारा लोन दिलाने के नाम पर उनके साथ कूटरचित दस्तावेज उनके तैयार करके उनके नाम से लोन प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में थाना स्वार पर कुल 4 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें कि धनराशि करीब 1 करोड़ की है। और इन अभियोगों की विवेचना प्रभारी निरीक्षक साइबर पुलिस स्टेशन के द्वारा की जा रही है। संकलित साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं, इसमें अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। साक्ष्य संकलन के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।